तृतीय समीकरण गति का तृतीय समीकरण गति का तृतीय समीकरण क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अति सूक्ष्म समय dt में कितनी दूरी तय करती है, वो ds दूरी तय करती है और उसकी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है। फिर से बोलो क्या है वो, क्या लिखा, माना वस्तु की सूक्ष्म समय अंतराल dt में ds दूरी तय करती है तथा किस समय अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन कितना होता है, dv होता है। इसे समझो, किसी वस्तु का अति सूक्ष्म समय dt में कितना दूरी तय करती है, वो ds दूरी तय करती है और तय करने के बाद उसके जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, dv। तो रिलेशन किसका निकालेंगे, परिवर्तन जब आपका वेग में होता है क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। और त्वरण भी क्या लेंगे, तत्क्षणिक त्वरण लेंगे, उसी समय का त्वरण लेंगे जब वेग में परिवर्तन हो रहा हो। तो a इक्वल टू क्या होगा, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो a, अब इसमें थोड़ा सा टेंशन देंगे हम लोग कि a इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो आपका दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम दूरी से क्या करें, डिविजन्स कर दें। ds से क्या कर दे, डिविजन्स, और ds से क्या कर दे, इनटू। ds कट जाएगा और ये dt कहाँ गया, इसके नीचे कर दो आप, इतना कर सकते हैं। ये रिलेशन याद रखना, जो तत्क्षणिक त्वरण आपका dv अपॉन dt है तो हम ds से क्या करें, अप डाउन में हम क्या कर दें, ds से गुणा कर दें और ds से भाग दे दें। ये तो बेटा वहीं पे है, हम इसके पास कर दिए। अब ये कब हो सकता है, a इक्वल टू आपका dv अपॉन ds और इसकी जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, वेग का होता है। वेग क्या होता है, दूरी में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग। तो ds अपॉन dt की वैल्यू क्या है, v। ओके, ds अपॉन dt की वैल्यू क्या है, v है। यहाँ पे क्या रख देंगे, v रख देंगे आप। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसके नीचे क्या रहेगा, 1 है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या होता है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटू इसमें करें, इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें करेंगे। तो v dv, इसका इंटू 1 में करेंगे, इतनी वैल्यू आ जाएगी। फिर ds का इंटू कर देंगे a में, तो a ds। अब दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो आपका v dv इक्वल टू d dv। आज इसकी लिमिट कहाँ से तय करेगी, प्रारंभिक वेग से लेकर अंतिम वेग। यह इसकी सीमा है ना, प्रारंभिक वेग से लेकर अंतिम वेग तक। और ये कर जाएगा, ये क्या बेटा, इसके सापेक्ष क्या है, यहाँ s है और यहाँ पे क्या है, a है। ये क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, ये कांस्टेंट। तो a को हम साइड कर लें, आपका a। अब इसके प्रारंभिक वेग पे डिस्टेंस क्या होगा, 0। प्रारंभिक वेग पे दूरी तय ही नहीं की रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और आप आखिरी डिस्टेंस क्या है, s दूरी तय करेंगे अधिकतम, क्या आपका है यहाँ पे ds। फिर ये v है ना, ये भी v है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब बेटा आपका ऐसे है x टू पावर n dx, देखो यार dx, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है ना। अब क्या होगा, इसका समाकलन करने पर जो पावर होता है उसमें एक प्लस हो जाता है, उतना प्लस आपका नीचे से डिविजन हो जाता है। और कांस्टेंट c जो कि इसकी लिमिट नहीं करता है कहाँ तक आगे ये बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पावर कितना है, 1। जहाँ पे n है वहाँ पे क्या है, 1 है। देखो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या है,
1 है, देखो v v v x है यस, ये आपका मैच होना चाहिए। कितना हो जाएगा ये, इसका करेंगे क्या हो जाएगा ये आपका v 1 + 1 अपान 1 + 1, और जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, आपका u से लेकर v तक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा a, और लिमिट आपका देखिए यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या इसके पास है 1, तो यहाँ पे s के सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग ना, तो 1 का क्या हो जाएगा x, तो x यहाँ पे क्या है s, यहाँ पे क्या हो जाएगा s हो जाएगा। लिमिट आपका 0 से लेकर s तक, या ना, फिर क्या होगा अब ये v2 हो जाएगा, क्या होगा ये v2, यहाँ पे हम v2 कर दें हो जाएगा ये आपका v2 अपान 2, आपका u से आपका v इक्वल टू, यहाँ पे a को साइड रखिए और लिमिट पुट कर दीजिए। पहले पुट क्या करेंगे, अपर लिमिट यस का यस पुट करेंगे, यस माइनस यस की जगह पे क्या पुट करेंगे 0। अब अपर लिमिट पुट कीजिए इसमें, तो v की जगह v पुट करेंगे तो v रहेगा, और v की जगह पे u पुट करेंगे क्या होगा u²। देखो v पुट करेंगे तो v², u पुट करेंगे तो u², अब होल अपान कितना है 2, ये हो जाएगा आपका as, 2 से इंटू कर देंगे इसमें, 2 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 से जब इंटू करेंगे इसमें तो इधर मिलेगा आपका v² माइनस u² इक्वल टू 2as, क्या हो जाएगा 2as, तो v² इक्वल टू u² को डाल लेगा, ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस u², और ये प्लस में है तो प्लस 2a यस, चाहे आप इसको इस तरह करो क्लियर नहीं हो रहा है, तो v² इक्वल टू 2as माइनस है तो प्लस u², तो v² इक्वल टू, तो आपका u² पहले लिख दीजिए और ये प्लस में है तो प्लस 2a यस, यही गति का तृतीय समीकरण था ना, यही था ना, लीजिए, मतलब यही गति का तृतीय समीकरण है।